Hello friends, I am Hasnan Hussain. Do you remember what we studied in the last class? In the last class, we learned states of matter. Let's quickly revise. Do you know what is matter? Matter is anything which has mass and occupies space. It's called matter. There are three forms of matter: solid, liquid and gases. ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। चलिए अब देखते हैं हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं सॉलिड दो काइंड्स के होते हैं, एक सॉफ्ट सॉलिड और एक हार्ड सॉलिड। सॉलिड कितने तरह का होता है? सॉलिड दो तरह का होता है, एक हार्ड सॉलिड और एक सॉफ्ट सॉलिड। हार्ड सॉलिड्स वो होते हैं, एग्जांपल ये जिसको हम लास्ट क्लास में हमने ये ओनली यही पढ़ा था, हार्ड सॉलिड्स के बारे में। अब हमने पढ़ा था कि हार्ड सॉलिड ट्विस्ट नहीं होता, वो मुड़ नहीं सकता, बस वो ब्रेक हो सकता है। ये देखें, मुड़ नहीं पा रहा, बस ये खुल पा रहा है और अगर मैं फेंक दूंगा तो टूट जाएगा। पर सॉफ्ट सॉलिड्स, जैसे एग्जांपल देखें, ये टेडी है तो देखें सॉफ्ट सॉलिड का एग्जांपल टेडीज होता है। ये भी सॉलिड है क्योंकि अगर ये गैस होता तो दिखता नहीं, उड़ जाता, और अगर लिक्विड होता तो ये फ्लो करने लगता। पर ये भी सॉलिड है, पर ये ट्विस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सॉफ्ट सॉलिड है, और सॉफ्ट सॉलिड्स मूव हो सकता है, ट्विस्ट हो सकते हैं इवन, पर वो ब्रेक नहीं हो सकते। उनको तोड़ना नहीं, ट्विस्ट करके फाड़ सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, पर वो ब्रेक नहीं हो सकते। पर हार्ड सॉलिड्स में इसका ऑपोजिट है। हार्ड सॉलिड्स को हम ट्विस्ट नहीं कर सकते, हार्ड सॉलिड्स को हमें तोड़ना पड़ेगा। तो अब देखते हैं पार्टिकल्स। आप तो सोच रहे होंगे, मैंने बताया था कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स तो एकदम जॉइंट होते हैं, एडजेसेंट होते हैं। सॉफ्ट सॉलिड में भी पार्टिकल एडजेसेंट होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि उनके पार्टिकल्स दूर हो। जैसे कि ये एकदम पैक्ड है ना आइस के पार्टिकल्स, ऐसे ही सॉफ्ट सॉलिड के भी पार्टिकल्स पैक्ड होते हैं। देखिए, हमने तो ऐसा सॉलिड देखा है, ऐसे सॉलिड्स के पार्टिकल सॉफ्ट सॉलिड में भी होते हैं, पर वो मूव हो सकते हैं, ट्विस्ट हो सकते हैं। और लिक्विड तो एक ही काइंड का होता है। लिक्विड फ्लो करता है, कंटेनर का शेप लेता है, और जैसे कि मैंने अभी उसको एक ग्लास में डाला तो गिलास का शेप ले लेगा, और अगर मैंने इसको जमीन पे फेंका तो धीरे धीरे वो एक शेप बना लेगा अपना ओन जमीन पे। लिक्विड में जैसे अलग अलग टाइप की चीजें आ गई, अब वाटर आ गई और ऑयल आ गया अपना, और अब गैस के एग्जांपल ऑक्सीजन जो आप अभी इनहेल कर रहे हैं, और गैस से आप वाटर भी एक गैस ही हो सकता है एग्जांपल, क्योंकि वाटर दो चीजों से मिक्स होके बनता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो अब हम रिवाइज कर लेते हैं फिर से कि चेंज कैसे होते हैं, जैसे कि सॉलिड लिक्विड में कैसे बनता है, लिक्विड गैस में कैसे बनता है। चले देखते हैं। पहले एक सॉलिड अपना आइस, और आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि वैक्स। अरे चलिए वैक्स छोड़े, अब चलिए थोड़ा सबसे इजी एग्जांपल देखते हैं। देखें, हर घर में फ्रिज होता होगा, और उस फ्रिज में हम लोग कुछ बार पानी लेते हैं और उसको पीते नहीं है, हम फ्रीजर में रख देते हैं ताकि वो एकदम चिल होके आइस बन जाए। लिक्विड से वो फ्रीज करके सॉलिड बन जाए वापस। फिर जब वो सॉलिड बन जाएगा तो आप उसको खा लोगे, और उनमें से जब आप खा रहे होगे तो कुछ मेल्ट भी हो जाती है, तो वापस से मेल्ट होगा और लिक्विड बन जाएगा। और वैसे ही अगर लिक्विड को गैस में बदलना है तो लिक्विड को इवेपोरेट करिए तो गैस बन जाएगा, और अगर गैस को आपको इवेपोरेट मतलब बॉईल करना ना, और गैस को अगर आपको वापस लिक्विड में बनाना है तो
करिए। कंडेंसेशन मतलब जैसे टेम्परेचर बहुत हाई होता है ना, तो टेम्परेचर थोड़ा लो कर देंगे तो वो गैस से वापस लिक्विड बन जाएगा। अभी प्लाज्मा नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको प्लाज्मा के बारे में पढ़ना है तो मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि सॉलिड्स के दो टाइप के होते हैं, पहला सॉफ्ट सॉलिड, दूसरा हार्ड सॉलिड। और हमने ये भी देखा कि सॉफ्ट सॉलिड के भी पार्टिकल्स एडजेसेंट होते हैं और हार्ड सॉलिड के भी एडजेसेंट होते हैं। पर अब मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वाटर के अलावा और कौन सी चीजें हैं जो तीन फॉर्म्स में आ सकती हैं, सॉलिड में भी आए, लिक्विड में भी आए और गैसेस में भी आए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय।